हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्कोहल, फेनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 7 पढ़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 7 में आपको पढ़ाया गया है विहाइड्रोजनन, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन के बारे में और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के बारे में। हालांकि विहाइड्रोजनन ऑक्सीकरण एक ही है, लेकिन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में आप ऑक्सीकारक पदार्थों का यूज करते हैं। मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है, इन सब पदार्थों का यूज करते हैं। और विहाइड्रोजन की प्रक्रिया का जो आपने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, जो एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है, लेकिन विहाइड्रोजन का आपने एग्जाम्पल देखा था कि अगर आप एल्कोहल फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री एल्कोहल, ठीक है, को जो है कापर के ट्यूब पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं, तो वहां से जो है हाइड्रोजन अणु का निष्कासन होता है और जिसके फल स्वरूप फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंड डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है, कीटोन। जो थर्ड डिग्री एल्कोहल होते हैं, अगर आप उनको जो है, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। किसी भी पदार्थ का विकर्ण, किसी भी प्रकार का विकर्णक यूज करने, चाहे स्ट्रॉन्ग, चाहे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ यूज करें, चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ यूज करें, चाहे गर्म करें, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में चाहे थर्ड डिग्री एल्कोहलों को गर्म ही कर लें, लेकिन वहां पे ऑक्सीकरण नहीं होने वाला है। थर्ड डिग्री एल्कोहल का जब भी होगा वो होगा निर्जलीकरण या विलोपन कह सकते हैं। थर्ड डिग्री एल्कोहल जो है विलोपन अभिक्रिया को दिखाते हैं। अब क्या दिखा था आपने, एग्जाम्पल क्या लिखा था कि थर्ड डिग्री एल्कोहल को अगर आप, जिसमें बीटा एच होना चाहिए, उसको अगर आप कापर कह सकते हैं, लाल तप्त कापर पर, रेड हॉट कापर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित कर दें, उस पर रख दें, तो वहां से क्या होता है, उसका निर्जलीकरण हो जाता है। अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। ये पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा याद भी रखें। आज आपको पढ़ाया जाएगा फिनालों की अभिक्रियाएं। फिनाल कौन कौन सी अभिक्रिया दिखाओ, तो देखिए ध्यान से, फिनाल जो होते हैं वो दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। फिनालों में बेंजीन रिंग पाया जाता है। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न वगैरह, ये सब कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वही बात हो रही है कि फिनालों में, ये हेडिंग है फिनालों की अभिक्रिया, कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले बात कर लें कि फिनालों में एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग की उपस्थिति की वजह से फिनाल कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, यह लिख लो, ये कारण यह है, या फिनाल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जिसके एग्जाम्पल इस नीचे दिए गए जाएंगे अभी आप। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको थोड़ी चर्चाएं कर लिया जाए कि जो फिनाल नहीं होती, फिनाल के विषय में क्या क्या आपको पता है, उन सब बातों की चर्चाएं कर लिया जाए। कि फिनालों में देखो बेंजीन रिंग के साथ OH होता है। OH क्या करता है, ये प्लस M समूह है ना भाई, लोन पेयर है, बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजता है। तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ ठहरता है, आर्थो पर और पैरा। यहाँ भी आएगा, ये आर्थो पे, दो आर्थो है एक पैरा है, तो आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन ठहरता है। चलो हम इसको जानते रहिए आप लोग, आर्थो पर और पैरा पर आता है। तो जो प्लस M समूह होते हैं ना, इनको जो है सक्रियक समूह कहा जाता है, क्योंकि आर्थो और पैरा को सक्रिय बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जानते हैं क्या होता है कि जो मतलब जो भी आपने एरोमेटिक यौगिक लिया है, फिनाल मान लो यहाँ लिया, यहाँ के लिए फिनाल लिया है, इसमें क्या होता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक E+ आके जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यही होता है यार, कि जो भी यौगिक आपने लिया है, मान लो फिनाल लिया है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ कहाँ जुड़ता है, आर्थो और भाई, आर्थो पे जुड़ेगा एक बार, क्योंकि माइनस यहाँ है, और पैरा पर आकर जुड़ता है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है, और जब जुड़ता है ना, तो यहाँ से H को हटाता है। जब आप मैकेनिज्म को आपने पढ़ा हुआ है, मैकेनिज्म देखेंगे तो E जब यहाँ आएगा तो यहाँ से किसको हटाता है, H को, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है और H+ को हटाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को, H+ भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, E+ भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को E+ से दिखाते हैं। E+ आके जुड़ेगा और उसको हटा देगा H+ को। आर्थो पे भी जुड़ सकता है और कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पे। ये आर्थो है, ये पैरा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं आर्थो और पैरा पर, उनको जो है प्लस M समूह कहा जाता है।
और जो प्लस एम समूह होते हैं उनको ना सक्रियक समूह कहा जाता है। ये आर्थो पैरा को सक्रिय बनाते हैं। ये थोड़ी सी विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। या इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको आर्थो पैरा निर्देशक भी कहा जाता है। आर्थो पैरा को सक्रिय बनाते हैं, आर्थो पैरा निर्देशक या आर्थो पैरा सक्रिय। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखें आप। ये होता है। तो देखो ध्यान से, यही बातें हैं। इनमें सबसे पहला एक जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण जानते हैं क्या होता है? इसमें क्या होता है, फिनाल में नाइट्रो समूह प्रवेश करता है, NO2+, ये समूह प्रवेश करता है। नाइट्रोकरण में क्या होता है, यही समूह प्रवेश करता है, NO2+, समूह का प्रवेश होता है। ये मतलब आपके लिए समझा रहा हूं। नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण, ज्यादा बेहतर यही नाम है, नाइट्रोकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रोकरण का मतलब है कि फिनाल में कौन सा, फिनाल में बेंजीन रिंग में कहेंगे, ये पूरा फिनाल है और इसमें बेंजीन रिंग में कौन जाके जुड़ने वाला है, NO2+ ग्रुप। ठीक है, सबसे पहली बात बता दूं आपको मैं, जो नाइट्रोकरण कराएंगे आप लोग, उसमें क्या कराना पड़ता है, फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करानी पड़ेगी। और नाइट्रिक अम्ल जो भी, देखिए ध्यान से, फिनाल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो होगा नाइट्रोकरण। लेकिन नाइट्रीकरण के लिए आप यूज क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, ऐसा यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फिनाल की अभिक्रिया, देखो ध्यान से, ये रटें, रिएक्शन वाली बातें रटें। अगर आप फिनाल की अभिक्रिया, अगर आप फिनाल की अभिक्रिया भाई कितने ताप पर, 298 केल्विन ताप या 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, कम ताप पर, ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, कम ताप पर नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल लिखो HNO3, या पूरा ऐसा लिखो HNO3 व H2SO4। अगर आप फिनाल की अभिक्रिया तानु HNO3 से कराते हैं 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो जानते हैं क्या होता है, यहां से मिलता है आपको NO2+ ग्रुप मिलता है। यहां से क्या मिलता है, NO2+ ग्रुप। इसको आप जानते हैं कैसे मिलता है, कैसे नहीं? ठीक है, ये आप जानते हैं, यहाँ पे HNO3 तनु यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं HNO3 और H2SO4 का मिश्रण। आपने नाइट्रीकरण के लिए यही पढ़ा हुआ है कि HNO3 और H2SO4 का मिश्रण यूज किया जाता है किस केस में, नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण के लिए। और सल्फोनीकरण के लिए केवल H2SO4 यूज किया है। तो ये नाइट्रीकरण है। आप चाहें तो तनु HNO3 लिखें। इस बात को याद रखना कि फिनाल की अभिक्रिया अगर आप तनु HNO3 से कराएंगे तो यहाँ से NO2+ मिलता है। और NO2+ कहाँ कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना भाई, आर्थो पे निगेटिव चार्ज आएगा पैरा पे, तो NO2+ कहाँ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पे। इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रोफिनाल। ये फिनाल है आपका, ये क्या होगा, आर्थो नाइट्रोफिनाल। इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनाल। देखो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आर्थो नाइट्रोफिनाल नहीं होता है, इसमें आपस में जानते हैं क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आर्थो नाइट्रोफिनाल में क्या होता है, ऐसा बनता है ना, OH या ऐसा कर दें, ये ऐसा बॉन्ड बनता है, इनके इनके पीछे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं आंतर अणुक। आंतर का मतलब एक ही अणु के अंदर, आंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंग्रेजी बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब अंग्रेजी में एक ही में होता है, एक ही अणु में। इंटर का मतलब दो के बीच में, इंट्रा का मतलब एक ही। अगर एक ही अणु में बनेगा, भाई एक अणु एक ही है, तो आप इसको लिखते हैं आंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। या आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में क्या, अंग्रेजी में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो देखो यही बात है, अगर एक ही अणु के अंदर ऐसे बॉन्ड बनता है, सबसे पहली बात आपने पढ़ा है कि आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिला है, उनका मिश्रण मिला है। आपने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि आर्थो और पैरा में पैरा वाला ज्यादा बनता है, आर्थो वाला कम है ना। लेकिन आप इस बात को भी याद रखें, आर्थो और पैरा में जो है आप पैरा को मेजर बताते हैं ज्यादा बनता है, आर्थो वाला कम बनता है। लेकिन आप वहाँ इस बात को याद रखें कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उस केस में आर्थो वाला ज्यादा हो जाता है और पैरा वाला थोड़ा एक और बॉन्ड बन जाएगा और ज्यादा स्थायी हो जाता है। इस नए बॉन्ड के बनने की वजह से ये प्रोडक्ट क्या होता है, और ज्यादा स्थायी हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे आर्थो ज्यादा बनता है, पैरा प्लस। इस बात को याद रखें। इसमें जो है अभी आप और रिएक्शन को पढ़ेंगे जहां आप देखेंगे कि आर्थो वाला ज्यादा बनेगा और पैरा वाला। दो तीन रिएक्शन अभी और आप पढ़ेंगे। अभी आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, और एक पढ़ेंगे आप राइमर टीमन अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया, इन दोनों ही अभिक्रियाओं में आर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और पैरा प्रोडक्ट कम बनता है। रीजन वहां यही होता है कि वहां भी क्या बनता है, एच बॉन्ड। कैसे नहीं, कैसे कैसे बनता है कैसे नहीं, वो सब समझेंगे। तो यहाँ पे आप जो है ये आर्थो प्रोडक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, मेजर। क्यों भाई, क्योंकि एच बॉन्ड बन गया। ये मुख्य बनेगा और ये क्या बनेगा, अल्प माइनर। अच्छा, आपसे कहा जाए इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय है। देखो ये NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ भी NO2 खींचता है। आप सोचेंगे ये पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दूर में नहीं खींच पाएगा। लेकिन देखो अम्लता की जांच कैसे करते हैं, H+ देता है तो अम्लता की जांच करते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये NO2 यहाँ है तो यहाँ एक बॉन्ड बना लिया है, इससे H+ निकल नहीं पाएगा। आप इस बात को जानते रहें कि भाई खींचता है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या बन जा रहा है, H बॉन्ड, और यहाँ पे कोई बॉन्ड बन नहीं रहा। तो यहाँ H आसानी से निकल जाएगा और यहाँ H आसानी से निकल नहीं पाएगा। ये ज्यादा अम्लीय होगा और ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो अम्लता होगी ना, थोड़ा ये जानते रहिए आप लोग कि अम्लता की बात करें तो यहाँ पे जो है पैरा वाला ज्यादा अम्लीय होगा। वैसे लिख दे रहा हूँ, पैरा वाला ज्यादा अम्लीय और आर्थो वाला कम अम्लीय। अब आपसे यहाँ एक बात और किया जाएगा, इन दोनों में क्वथनांक किसका ज्यादा हो। क्वथनांक, आप इस सुने ध्यान से, आप इस बात को याद रखें, पूछता है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसका क्वथनांक ज्यादा है। ठीक है, आप सोचेंगे कि इसके बीच में आपस में H बॉन्ड बन गया है, इसका क्वथनांक ज्यादा होना चाहिए, और इसमें तो कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है। देखो क्वथनांक की चर्चा करने के लिए आपको ये देखना है कि बहुत सारे अगर आप आर्थो नाइट्रोफिनॉल के अणु रखते हैं और बहुत सारे पैरा नाइट्रोफिनॉल के अणु रखते हैं, तो जब बहुत सारे आर्थो नाइट्रोफिनॉल के अणु रहेंगे तो वो आपस में H बॉन्ड बनाए। बहुत सारे तो क्या मतलब, लेकिन वो आपस में H बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर आपने बहुत सारा पैरा नाइट्रोफिनॉल रख दिया, बहुत सारे पैरा नाइट्रोफिनॉल के अणु रख दिए, तो जानते हैं इसका H और अगले जो दूसरा रहेगा उसका NO2 का O आपस में क्या बना लेगा, H बॉन्ड। नहीं समझ पा रहे। देखो आर्थो केस में तो आपस में बनाएगा H बॉन्ड, लेकिन पैरा केस में क्या होता है, इसका H अगले पैरा वाले का, पैरा वाले के NO2 के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बनाएगा। अब ऐसे ही ठीक इसका O अगले के H के साथ, अगले पैरा नाइट्रो के H के साथ, तो बहुत सारे अणु हो जाएंगे, कम से कम दो यहाँ पे आप मान लीजिए। इसको आप समझे ऐसे कि अगर आप लेते आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये आपस में क्या बनाता है, ये H बॉन्ड बन गया ना। इसको आप बोल देंगे कौन सा भाई, अंतः, मतलब आंतर कह सकते हैं एक ही में, ठीक है, या अंतः भी कह सकते हैं। आंतर शब्द को आप अंतः, एक ही अणु में बना हुआ है, तो आप यहाँ लिख लेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर आप बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दो आपने रख दिया ना,
मान लीजिए यहाँ पे NO2 कर दिया आपने, इसका OH कर दिया। अगर अगला होगा पैरानाइट्रोफेनॉल, इसमें क्या होता है, थोड़ा दूरी पे रखना यार इसको। ये होगा आपका पैरानाइट्रोफेनॉल। ये भाई पैरानाइट्रोफेनॉल है या आर्थो है, ये आपस में बना लिया है, लेकिन ये जब बनाएगा दो के बीच बनेगा। भाई एक पैरानाइट्रोफेनॉल है और ये दूसरा पैरानाइट्रोफेनॉल है। एक के OH का H और अगले के NO2 का O, ये आपस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे दो अणु है ना भाई, अणु दो है, तो यहाँ आप बोलते हैं क्या, अंतरा। दो के बीच बना है ना, ये तो एक ही के बीच बना है, एक ही अणु में आपस में बना है। और ये कोई दो अणु, भले से ये पैरानाइट्रोफेनॉल है, ये भी पैरानाइट्रोफेनॉल है, लेकिन अणु दो है। तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो, जब यहाँ दो अणु होंगे तो इसका मतलब इसका अणुभार ज्यादा होगा, इसका अणुभार क्या होगा, कम। और आप जानते हैं कि अणुभार पे कौन डिपेंड करता है, आणविक द्रव्यमान पे या मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, पर डिपेंड करता है क्वथनांक। मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा। मोलर द्रव्यमान कम होगा, क्वथनांक कम। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो है एक ही अणु में बना है, यहाँ पे दो अणु हो चुके हैं, इसीलिए इसका जो क्वथनांक होगा, इसका क्वथनांक कम होगा, इसका क्वथनांक क्या होगा, क्योंकि भाई अणु ज्यादा हो गए। इसका लिख सकते हैं ना, क्वथनांक कम होगा, इसका क्वथनांक ज्यादा। और सबसे बड़ी बात बता दें, अगर वाष्प में कन्वर्ट होना हो, बदलना हो, देखो क्वथनांक कम होने का मतलब जानते हैं, कम ही ताप पर वो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा। क्वथनांक कम होने का मतलब कम ही ताप पे कहाँ बदल जाएगा, वाष्प में। और क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब वो अधिक ताप पर वाष्प में बदलेगा। मतलब कह सकते हैं कि वो वाष्प में जल्दी नहीं बदलेगा। भाई अधिक ताप चाहिए तो जल्दी नहीं बदलेगा ना, और कम ही ताप होगा जल्दी बदल जाएगा। इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि ये ज्यादा वाष्पशील होता है, जल्दी से वाष्प में कन्वर्ट होता है, बदलता है। और ये क्या होता है, कम वाष्पशील। पैरा वाले का क्वथनांक ज्यादा होता है, अर्थात ये कम वाष्पशील होता है, वाष्प में जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। और ये वाला क्या होता है, अधिक वाष्पशील। थोड़ा याद रखें आप, ये होगा अधिक वाष्पशील, और ये क्या होगा, कम वाष्पशील। तो इस प्रकार देखो ध्यान से, क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, पैरा वाले का ज्यादा होगा, आर्थो वाले का कम। और वाष्पशीलता किसका ज्यादा होगा भाई, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वाष्पशीलता को क्वथनांक से समझाना है जरूर, लेकिन आपको समझना है कि कौन जल्दी वाष्प में कन्वर्ट होगा, वो होगा वाष्पशीलता। ठीक है, तो भाई कौन जल्दी वाष्प में कन्वर्ट होगा, जिसका क्वथनांक कम रहेगा, कम ही ताप पे बदल जाएगा। जिसका ज्यादा होगा तो देरी से बनेगा। फटाफट लिखें इसको, देखिए ध्यान से अच्छे। अगर आप फिनाल की अभिक्रिया तरु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आर्थो और पैरानाइट्रोफेनॉल का मिश्रण मिलता है। इसमें आर्थो ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां पे H बॉन्ड बनता है। देखो ध्यान से, फिनाल में बेंजीन रिंग में अगर एक ही बार NO2 जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मोनोनाइट्रेशन। एक ही बार नाइट्रो ग्रुप गया है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोनाइट्रेशन। अगर आप देखें, चाहे आर्थो चाहे पैरा हो, तो ये मोनोनाइट्रेशन है ना भाई। चाहे NO2 आर्थो पे आए या कहाँ जाए, पैरा पे जाए, तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये होगा मोनोनाइट्रेशन। तो इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो कौन सा था, मोनोनाइट्रेशन। एक ही बार नाइट्रो ग्रुप गया था, आर्थो पे एक बार पैरा पे, तो वो मोनोनाइट्रेशन था, एक ही बार गया। लेकिन अगर आप फिनाल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा ट्राई नाइट्रेशन। क्या देखने को मिलता है, ट्राई नाइट्रेशन। वहां पे 3 बार NO2 ग्रुप प्रवेश करता है। कहाँ कहाँ, दोनों आर्थो पर और एक पैरा पर। अगर आप फिनाल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्राई नाइट्रेशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। NO2 ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में 3 बार प्रवेश करेगा।
ये डाई नहीं बोल देंगे आप लोग, ये मोनो का है या तो यहाँ या तो यहाँ, जब दोनों रहेगा तो डाई हो जाएगा। जो आर्थो और पैरा मिला है, एक आर्थो एक पैरा मिला है ना, वो मोनो का है भाई, एक ही बार NO2 ग्रुप गया है। अगर 2 बार गया होता तो फिर डाई हो जाता। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ क्या है कि फिनाल अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको बनाता है क्या, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल मतलब आप ये समझें कि अगर आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो दोनों ही आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर जहां जहां भी NO2 प्लस के आने का चांस होगा वो सभी जगह चला जाएगा। NO2 प्लस के आने का चांस, संभावना जहां जहां होगी वहां वहां चला जाएगा। तो आपको यहाँ एक बार NO2 मिलेगा, दोनों आर्थो पर मिलेगा, और एक कहाँ पर मिलेगा, पैरा पर। इसका नाम क्या होता है, देखो इसके सापेक्ष 1 2 3 4 5 6 ऐसा अंकन करेंगे ना भाई, इसके सापेक्ष फिनाल मानेंगे इसको, और इसी के सापेक्ष 1 2 3 ऐसा अंकन करेंगे तो एक बार NO2 2 पर मिलेगा, एक बार 4 पे, एक बार 6 पे। तो नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, और पूरा फिनाल होगा। यही इसका नाम है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसी को क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसका प्रसिद्ध नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, थोड़ा याद रखें कि तम्ल से क्या मिलता है, सांद्र से क्या मिलता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होने पर फिनाल की क्या मिलती है, और तम्ल से क्या मिलता है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये बताया जा रहा है कि इस अभिक्रिया से जो आपको मिला है ना, पिक्रिक अम्ल जो मिला है फिनाल से, तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो पिक्रिक अम्ल होता है उतना बढ़िया ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। ज्यादा मात्रा में पिक्रिक अम्ल नहीं प्राप्त होता है, प्राप्त होता है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। इसीलिए आधुनिक में क्या होता है, फिनाल की अभिक्रिया पहले सांद्र H2SO4 से कराते हैं। आपको क्या मिलता है, आर्थो पैरा पे SO3H मिलेगा। सांद्र H2SO4 से जब फिनाल की क्रिया कराएंगे, फिनाल की क्रिया अगर आप, मैं बता दूं, फिनाल की क्रिया अगर आप किससे करा दें, सांद्र H2SO4 से करा दें, क्या मिलने वाला है आपको भाई, आपको यहां से मिलेगा ना SO3H मिलेगा ना भाई, OH माइनस मिलता है, क्या मिलता है SO3H, और यहाँ आता है प्लस, यहाँ से SO3H मिलता है, इससे प्लस मिलता है। तो ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों का मिश्रण मिलता है। एक बार SO3H आर्थो पे मिलेगा और एक बार पैरा पे मिलेगा। अगर इन दोनों की अभिक्रिया जो मिले हैं, मिश्रण मिला है ना, ये मिला है, इससे जो मिश्रण मिला है, अगर इसकी क्रिया, इस मिश्रण की क्रिया अगर आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो जानते हैं ये हट जाता है, मतलब पैरा का NO2 हट जाएगा, आर्थो का NO2 हट जाएगा, पूरा ये मिक्स हो जाएगा। ये दोनों आपस मिल जाते हैं, एक ही बेंजीन रिंग मिलेगा, एक OH मिलता है। ये पूरा मिल के एक बेंजीन रिंग मिलेगा और एक OH मिलता है। NO2 एक बार आर्थो पे चला आएगा, एक बार पैरा पे चला आएगा। ठीक है, और एक बार ना इसी का उल्टा आर्थो मान सकते हैं आप लोग, कि एक बार NO2 इस आर्थो पर, इस बार उल्टा घुमा के भी मान सकता है। जैसे एक बार SO3H यहाँ है, यही चीज यहाँ भी हो सकता है ना, वो भी आर्थो ही होगा। तो आप ऐसा समझ लें कि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और इनके स्थान पे NO2 आता है, एक बार पैरा पे आता है, एक बार आर्थो पे, फिर एक बार इसका उल्टा आर्थो। ठीक है, तो कुल मिला के आपको OH मिलेगा, OH मिलता है, और इसके सापेक्ष SO3H एक बार आर्थो पे मिलेगा, एक बार ये दोनों समझ लीजिए, ये दोनों मिलते हैं, और एक बार कहाँ मिलता है, पैरा पर। यही आपका रेड है, ये NO2 मिलेगा, एक बार आर्थो पर, एक बार यहाँ मिलता है, और एक बार यहाँ। यही है पिक्रिक एसिड। मॉडर्न में इस मेथड का यूज किया जाता है। आधुनिक में पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या कराते हैं, सांद्र H2SO4 से क्रिया, उसके बाद सांद्र HNO3 से, फिर मिलता है पिक्रिक अम्ल, ज्यादा मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर आपको दिया हो, फिनाल दिया हो, सांद्र HNO3 दिया हो, तो यही क्रिया करानी है, ऐसा नहीं ये करा देना है, सीधा यही बनाना है। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला क्या पढ़ना है आपको, फिनालों की अगली अभिक्रिया क्या है, हैलोजनम। हैलोजनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे।
और इसमें खासकर आपको ब्रोमीन से क्रिया करानी। किससे करानी है? ब्रोमीन से। देखिए ध्यान से, अगर आप मान लीजिए ब्रोमीन से क्रिया कराना हो तो आप किसका यूज करते हैं? FeBr3 वगैरह का यूज करते हैं ना। अगर एरोमेटिक यौगिकों में ब्रोमीन प्रवेश कराना हो और एरोमेटिक रिंग में, बेंजीन रिंग में ब्रोमीन को प्रवेश कराना हो तो आप किसका यूज करते हैं? निर्जल FeBr3 या AlBr3 का यूज करते हैं अक्सर। लेकिन यहाँ जो है ना, इसमें आप FeBr3 के स्थान पर फिनाल के केस में, ठीक है, फिनाल के केस में आप जो है FeBr3 के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी क्लोरोफॉर्म भी एक विलायक है, क्लोरोफॉर्म भी विलायक है, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड भी क्या होता है? विलायक होता है, ठीक है। इनका यूज किया जाता है, FeBr3 के स्थान पे इनका यूज किया जाता है, मिलता है सेम प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, अगर आप फिनाल लेते हैं, आप जो है हेलोजन में ना दो पढ़ लेंगे आप लोग। पहला केस पढ़ेंगे मोनो ब्रोमीनन, अंग्रेजी में ब्रोमिनेशन बोलते हैं, मोनोब्रोमिनेशन, मतलब एक बार ब्रोमीन जब प्रवेश करेगा तो इसमें जानते हैं क्या होता है? आप FeBr3 के स्थान पे Br2 से क्रिया कराना है, इसमें आप यूज करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म। ये ज्यादा ध्रुवीय विलायक हैं लेकिन कम ध्रुवीय विलायक हैं। ये दोनों कैसे विलायक हैं? कम ध्रुवीय विलायक। और FeBr3 वगैरह ज्यादा ध्रुवीय होते हैं, ठीक है, उनका यूज ना करके इससे से काम चल जाएगा। FeBr3 का यूज कर सकते हैं लेकिन इनसे भी काम हो जाता है। तो अक्सर यही पूछता है कि अगर आप ब्रोमीन से क्रिया कराएं फिनाल की, किसकी उपस्थिति में भाई? कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म। तो क्या टूटता है? Br प्लस Br माइनस। अब Br प्लस कहाँ कहाँ जाएगा भाई? आर्थो पर, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, प्लस से हम समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो आर्थो और पैरा पे माइनस आएगा, तो Br प्लस आर्थो और पैरा पे जाएगा। दो प्रोडक्ट मिले, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा। तो देखिए ध्यान से, OH के सापेक्ष ब्रोमीन एक बार कहाँ मिलेगा? आर्थो पर, और एक बार ब्रोमीन कहाँ मिलेगा? पैरा, ठीक है। जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा आर्थो ब्रोमोफिनाल, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमोफिनाल। इसका नाम होगा पहले वाले का आर्थो ब्रोमोफिनाल, फिनोल। इसका क्या बोलेंगे? पैरा ब्रोमोफिनाल। अब जानते हैं यहाँ पे आर्थो पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थो पर नहीं है, तो सामान्य केस में वही नियम लगेगा, पैरा वाला ज्यादा, आर्थो वाला। लेकिन अगर अगर यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, एक और बॉन्ड बनता है, जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा स्थायी हो जाएगा। अगर आर्थो पर कभी H बॉन्ड बन जाए, जो कि आपने देखा था भी ना, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल में किसका ज्यादा बना था? आर्थो ज्यादा बना था, क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनाल में क्या बनता है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसकी वजह से आर्थो नाइट्रोफिनाल ज्यादा होता है, पैरा वाला कम। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तो क्या होगा? पैरा वाला मेजर होगा, मुख्य होगा, और ये क्या होगा? अल्प होगा, माइनर कह लें। अच्छा देखो ध्यान से, मोनोब्रोमीन का मतलब जानते हैं क्या है? एक ही बार ब्रोमीन ने बेंजीन रिंग में प्रवेश किया है। ये डाई थोड़े है, डाई का मतलब जब दो बार प्रवेश करे एक ही साथ। बेंजीन रिंग में एक ही बार प्रवेश किया, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा। ये डाई नहीं है, मोनोब्रोमीन। अब जहां जहां हटेगा आप चाहे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे दो ब्रोमीन मान लो, मतलब दो फिनाल मानेंगे, ब्रोमीन यहाँ पे दो मान लीजिए आप, तो दो Br प्लस एक बार आर्थो पे पैरा पे जाएगा और दो बार H निकालेगा। फिनाल अगर आप पूरा बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे दो मान सकते हैं, और यहाँ पे दो Br2 मानेंगे, दो बार Br प्लस मिलेगा, एक बार Br प्लस आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, दो बार H को निकालेगा, जहां जहां जुड़ेगा वहां से H को हटाएगा ना, तो H प्लस और Br माइनस क्या निकल जाएगा? HBr, दो बार HBr निकल जाएगा। बाकी इसको याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, मेन प्रोडक्ट को याद रखें बस, मुख्य क्या क्या बना, ठीक है। अगला क्या पढ़ेंगे आप? ये फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड आप जानते हैं क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे ट्राई ब्रोमिनेशन। जब एक ही बेंजीन रिंग में 3 बार ब्रोमीन प्रवेश करे, जानते हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? फिनाल की
ब्रोमीन जल, फिनाल किससे क्रिया करानी है? ब्रोमीन जल, Br2 प्लस वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। अगर आप फिनाल की अभिक्रिया किससे करा दे? ब्रोमीन से कराना है केवल, तो आर्थोब्रोमो पैराब्रोमो मिलेगा। अगर ब्रोमीन जल से कराएंगे तो देखें ध्यान से क्या होता है। तो यहाँ फिनाल की क्रिया जो है, जब ब्रोमीन जल Br2 प्लस वाटर से कराते हैं, ठीक है, Br2 वाटर कह लो, तो जानते हैं क्या आप, यहाँ से आपको ना Br प्लस मिलेगा, लेकिन वो ना 3 बार जाता है। एक बार मतलब जितने भी आर्थो जितना भी पैरा है सभी पे Br मिलता है, 3 बार ब्रोमीन मिलता है। फिनाल में 3 बार ब्रोमीन प्रवेश करता है जब आप किससे क्रिया कराते हैं? ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे Br मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या मिलेगा आपको, एक बार Br यहाँ मिलेगा, एक बार Br यहाँ मिलेगा, एक बार Br यहाँ है, और Br प्लस जाएगा, Br माइनस नहीं जाता है। आपको यहाँ पे 3 बार Br2 मानना है, 3 बार Br प्लस मिलेगा और 3 बार Br क्या मिलेगा? माइनस। तो जहां जहां Br जुड़ेगा प्लस वाला, वहां वहां से H प्लस को हटाएगा, जहां जहां Br प्लस जुड़ेगा वहां से H प्लस को हटाएगा। तो H प्लस और Br माइनस HBr, फिर H प्लस Br माइनस HBr, ऐसे ऐसे करके 3 HBr निकल जाएगा। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या निकलेगा? 3 HBr निकल जाएगा। ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो फिनाल की अगर आप ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो जानते हैं क्या मिलता है? आपको मिलेगा, ये फिनाल है, इसका नाम जानते हैं? 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा? 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है, ठीक है। इसी का श्वेत अवक्षेप, वाइट प्रेसिपिटेट, श्वेत सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अच्छा लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए आप राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले समीकरण देखो, अगर आप फिनाल लेते हैं, देखिए ध्यान से समझे आपने, फिनाल की अभिक्रिया अगर आप क्लोरोफॉर्म व जलीय NaOH से कराना है, ठीक है, क्या लिखा आपने? क्षार की उपस्थिति में, क्षार में आप जानते क्या ले सकते हैं? आप NaOH यूज कर सकते हैं या KOH भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में NaOH लिखा है। क्षार में NaOH या KOH का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने NaOH लिया है, जलीय NaOH, और प्लस क्लोरोफॉर्म से कराया। अगर आपने फिनाल की क्रिया अभिक्रिया जो है किससे कराया? जलीय NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराया, तो जानते क्या है आपको क्या मिलता है? याद रखें, आप समझ लो ऐसा ना कि ये निकल जाता है O, ऐसा ब्रेक करें आप, Na प्लस OH माइनस, ये ब्रेक होगा O माइनस H प्लस, तो H और OH क्या निकाल देंगे? H2O निकाल देना है। ध्यान समझे क्या होता है, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाता है? H2O, या नहीं चला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बचा है CHCl3। आप ऐसा समझ लें, ऐसा समझ लें कि Na जा चुका है, दिमाग में सोचें आप कि Na जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये बचा हुआ है ना CHCl3, यहाँ से क्या होता है ना कि जो CHCl3 होता है, ये यहाँ से एक Cl मान लें, यहाँ से एक Cl, और इसके आर्थो पोजीशन से एक H निकलता है, यहाँ से एक Cl और इसके आर्थो पोजीशन से एक H निकाल दीजिए, HCl निकाल दीजिए, बचा क्या है? CHCl2, ये जाके यहाँ प्रवेश कर, OH माइनस H, H2O निकल जाता है, यानी चला गया है, और एक Cl इसका निकाल दें आप, और यहाँ से एक H क्या निकाल लेंगे? HCl, समझ रहे हैं इससे आप? HCl निकल जाता है, फिर क्या प्रवेश करता है? आपको मिलता है इस प्रकार का यौगिक, O माइनस Na प्लस, इसके बाद यहाँ क्या मिलता है? CHCl2, ये मिल जाता है। इसको मध्यवर्ती मानते हैं, ये मध्यवर्ती मिलता है, और ये ज़्यादा स्थायी नहीं है, अस्थायी होता है। इसके बाद जानते हैं क्या होता है? इसकी क्रिया फिर NaOH से कराते हैं,
देखिए ध्यान से, इसकी क्रिया फिर NaOH से करा। ठीक है, आपके बुक में क्या लिखा है कि अगर आप इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH से, ठीक है, और दूसरे स्टेप में यहाँ जानते क्या मिलेगा, आपको मिलता है O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे आपको मिलता है CHO। फिर इसकी क्रिया आप HCl से करा दीजिए, यहाँ क्या मिल जाता है, अरे NaCl निकल जाएगा। ये जो मिला है आपको, इसकी क्रिया अगर आप HCl से करा दें तो क्या होता है, यहाँ से H प्लस और H प्लस चला जाता है और NaOCl निकल जाता है, NaCl। O माइनस Na प्लस कर लेंगे, आपको मिलता है OH और यहाँ पे CHO मिलता है। इसका नाम जानते हैं, इसमें जो है CHO को ज़्यादा महत्व देना है। CHO ऊपर होता है, OH नीचे होता है, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, और दूसरे पर हाइड्रॉक्सी है, इसको आप जो है आर्थो हाइड्रॉक्सी कह सकते हैं या 2 हाइड्रॉक्सी भी कह सकते हैं। आप इसको चाहे कह सकते हैं आर्थो या क्या कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, चाहे 2 कहिए चाहे आर्थो कहिए। आपके बुक में आर्थो लिखा है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को जानते हैं क्या बोलते हैं, फेमस नाम इसका है सैलिसिल एल्डिहाइड। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड को ही आपको क्या कहना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। पोजीशन बदल सकता है, बात नहीं, CHO ऊपर हो सकता है, OH नीचे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा याद रखें। अब आप ये समझेंगे इसके बीच कैसे मिला, आपने ये तो क्लियर कर लिया कि कैसे मिला, ये ना इससे ये कैसे मिला क्लियर है, अब इससे ये कैसे मिला वही आपको क्लियर करना है। आपके बुक में सीधा ऐसे दे दिया है, मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये कैसे मिला है। ठीक है, अगर आप समझना चाहें कि यहाँ से कैसे मिला है ना, आपको अपने मन से NaOH यूज किया है ना, आपको 2 NaOH अपने मन से मानना है, 2 NaOH। जो 2 NaOH नहीं है, आप कर लेंगे NaOH फिर NaOH, यहाँ से OH और H निकाल दें, H2O निकाल दीजिए आप। नहीं सुनो, 2 NaOH यूज करना है, Na प्लस OH माइनस ना, Na प्लस OH माइनस, यहाँ से क्या होता है 2 Na और 2 Cl निकल जाते हैं। क्या मिलता है देखिए ध्यान से, 2 Na और 2 Cl क्या निकल जाते हैं, 2 NaCl निकाल देना है। और मिलेगा क्या पता है आपको, इस कार्बन के पास 2 OH मिलेगा, H तो है और साथ में क्या मिलेगा, 2 OH। जब यहाँ पे 2 Na 2 Cl मानेंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ करा दिया है, इसके बीच में डायरेक्ट हमने करा दिया है। अगर उसको समझना हो कि इससे ये कैसे मिला, तो आपको अपने मन से 2 NaOH मानना है, तो Na 2 और 2 Cl क्या निकल जाएगा, 2 NaCl, बचा है 2 OH ना, तो Cl के स्थान पे क्या जुड़ेगा, 2 OH जाके जुड़ता है। तो आपको आगे चल के इस प्रकार का बना ले पहले आप, मैं यहाँ पे NaCl निकाल दे रहा हूँ, यहीं से 2 NaCl मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको यहाँ मिलेगा कार्बन, ये इस प्रकार का मिलेगा, O माइनस Na प्लस, और क्या मिलेगा, कार्बन है, CH है, और इसके साथ में 2 OH मिल जाता है, यही होगा ना, CH है, Cl को हटा के 2 OH आया हुआ है, तो 2 OH है, तो आप यहाँ पे ना ऐसा H2O निकाल दो। किसी भी कार्बन के पास में बता दे रहा हूँ, किसी भी कार्बन के पास में 2 OH होंगे तो बहुत ही अस्थायी होता है, और अस्थायी होने की वजह से कोई एक ही कार्बन है, अगर उस पर 2 OH ग्रुप हैं तो आप समझ लीजिए आपको तुरंत H2O निकाल देना है, एक का H और एक का OH मिलकर क्या निकाल देना है, H2O, वो तुरंत अस्थायी होता है, बता दें। तो ये बहुत अस्थायी होता है, और अस्थायी होने की वजह से ना H और एक का H और एक का OH क्या निकाल देता है, H2O, और H2O निकालने के बाद जानते क्या बचेगा, बचा ना CHO, बचा यार CHO। तो थोड़ा मैंने इसको समझाया है, आप चाहे डायरेक्ट रटो ऐसे ही, ये समझने वाली बातें हैं आपके लिए। अगर आपको ये सब नहीं रटना इतना बड़ा, जो आपके बुक में लिखा गया है, अगर आप डायरेक्ट रटना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं शॉर्ट में, जानते हैं फिनॉल लिखना है, क्या लिखना है, फिनॉल, और लिख लीजिए आप क्या, NaOH लिख लो जलीय, और क्लोरोफॉर्म लिख लो, प्लस या वो कर लो, क्लोरोफॉर्म लिख लेना है, सीधा बना दो भाई, ये डायरेक्ट मेथड है। अब कैसे कैसे हुआ ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे हुआ पूरा एकदम शॉर्ट में, ये लिख सकते हैं छोटे में। अगर इसका मैकेनिज्म देखना हो कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस हो, ये जो प्रोसेस मैंने बताया नहीं आपको, ये वाला,
ये कहीं ना कहीं मैकेनिज्म का हिस्सा है, क्रियाविधि का हिस्सा है। ये क्रियाविधि में समझाया गया कैसे ये सब हुआ है प्रोसेस। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया है, लेकिन ये क्रियाविधि का हिस्सा है। अब देखो मैकेनिज्म में कैसे होता है, ठीक है। इसका अगर आपको मैकेनिज्म देखना है, क्रियाविधि जानते हैं सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे ना आप फिनॉल लेते हैं, फिनॉल तो है ना भाई, फिनॉल को यूज तो करना ही करना है। सबसे पहले फिनॉल लेते हैं, इसकी क्रिया किससे कराएंगे भाई? पहले आप NaOH से कराएंगे, तो Na प्लस OH माइनस। सुनो ध्यान से यार, फिनॉल की क्रिया आप किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे। ये भी चल रहा है मैकेनिज्म। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। OH भाई O माइनस होगा ना, O माइनस H प्लस, H2O निकल गया है और आपको क्या मिलेगा? O माइनस Na प्लस है ना। यहाँ पे देखो अभी Na प्लस को रहने दीजिए, O माइनस Na प्लस, आप जानते रहिए Na प्लस है। O माइनस जो नहीं था, O माइनस Na प्लस, तो आप जानते रहिए कि Na प्लस है, अभी उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, आप क्लोरोफॉर्म लेंगे, क्या लेंगे? CHCl3, 3 Cl है, तो यहां से लाते हैं, जानते हैं क्या? NaOH लाना है, H कर लो, एक H है, 3 Cl है ना भाई, एक H है, 3 Cl है। आप अगले स्टेप में फिर NaOH लाते हैं। जो NaOH होता है वो क्या करता है, यहां से H को खींचता है, क्योंकि देखो ये Cl, तीनों के तीनों Cl क्या है, ये खींचने वाले समूह है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है। इसको थोड़ा अम्लीय बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म को अम्लीय बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रुप कैसे कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में, बता दे रहा हूं। तो यहां से H प्लस निकलेगा, फिर OH माइनस क्या निकल जाना है? H2O निकल जाएगा। Na प्लस को यहां भी रहने दीजिए, आप जानते रहिए कि 2 Na प्लस बचा हुआ है, एक Na प्लस यहाँ था, एक Na प्लस इसका बचा हुआ है, अभी काम होगा। एक HOH H2O निकला है। अभी आपको मिला क्या है? आपको मिला है कार्बन पे माइनस, कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन देकर तो निकलेगा। H प्लस कैसे निकलेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस 3 Cl है, कार्बन पे आया है माइनस और 3 Cl है। तो बताइए अच्छा, कार्बन पे माइनस ज्यादा स्थायी होगा कि Cl पे ज्यादा स्थायी होगा? हाँ, तो यहाँ से जो है निगेटिव चार्ज Cl पे ज्यादा स्थायी होने की वजह से Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है माइनस के रूप, माइनस के रूप में क्या निकल लेता है? Cl। तो अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो माइनस उस पर चला गया Cl पे, यहाँ पे कोई आवेश नहीं बचा। या ऐसा समझ लें आप लोग कि जब Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। ये तरीका भी समझने का है। तो यहाँ से कुल मिला के क्या निकल रहा है? Cl माइनस निकल रहा है, Cl माइनस निकल रहा है। तो Cl माइनस Na प्लस है ना, एक NaCl काम हो चुका है, यहाँ एक Na है और यहाँ एक Cl है, क्या निकल गया है? ये NaCl, एक काम हो चुका है। अभी एक Na प्लस बचा हुआ है, जिसका भी मैं यूज बाद में करा लूँ। आपको जानते हैं क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा CCl2, यही मिलेगा ना भाई, Cl माइनस निकल चुका है, क्या मिलेगा? CCl2, और C पे कोई आवेश, कार्बन पर कोई आवेश नहीं रहना है ना। और आपको पता है ना कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ना। तो जब 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बचा रहेगा ना यार, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक, हाँ, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा बताइए, क्या इसका अष्टक पूरा है? नहीं भाई, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बचा हुआ है, तो 2 वही 6 हो जाएगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन? डाइक्लोरोकार्बन। और यही मध्यवर्ती है, जानते रहिए। यहाँ पे मध्यवर्ती के रूप में क्या प्राप्त होता है? डाइक्लोरोकार्बन प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अभी ये इस पर अटैक करेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, इसको आप E प्लस मान सकते हैं। E प्लस अटैक करेगा बेंजीन रिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, ये फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। तो अभी ये इस पे अटैक करेगा, जिसको आप अगले स्टेप में दिखाएंगे।
कि आप क्या करेंगे, लेंगे फिनॉक्साइड आयन, अब इस पे अटैक कौन करने वाला है, CCl2। अब कैसे अटैक करेगा जानते हैं, सबसे पहले यहां पे देखो क्या होता है कि ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में रहेगा ना, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मिलेगा ये डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब इस माइनस पे कौन अटैक करेगा, डाइक्लोरोकार्बन। ऐसे नहीं कि ऐसे मनमानी अटैक कर देगा, पहले इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तब वो जाके अटैक करेगा। अब जाके यहाँ अटैक करेगा कौन, यहाँ अटैक करेगा, तो जब अटैक करेगा तो माइनस किस पे चला जाएगा, कार्बन पर। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा, देखिए थोड़ा सा आपको मिलेगा C पे माइनस, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या मिलेगा, C पे आएगा माइनस, और 2 Cl है ना, C पे माइनस आ जाएगा, जब माइनस C को दिया जाएगा तो माइनस C पे आ जाएगा, और H है यहाँ पे, इस बात को जानते रहिए आप। इस कार्बन के पास H है कि नहीं, ये कार्बन जो था इसके पास H है, लेकिन जब इसने माइनस इसको दिया तो माइनस कार्बन पे आ गया है। अच्छा, ये बेंजीन रिंग अब नहीं रहा है ना, ये पहले बेंजीन रिंग था, लेकिन इन दोनों कंडीशन में देखिए बेंजीन रिंग नहीं रहा है। अब बेंजीन रिंग काफी स्थायी होता है, जबकि रेजोनेंस होता है भाई, बेंजीन रिंग काफी स्थायी होता है। तो ये फिर से जानते क्या करता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ताकि बेंजीन रिंग मत से कैसे बनेगा, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, और ये H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड। बेंजीन रिंग फिर से बना देना, क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत क्या होता है, स्थायी होता है। तो जानते हैं क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, यहां से मैं इधर बना दे रहा हूँ। किससे क्रिया कराया आपने इसका, HCl से कराया था, ये तो 20 का समझा था ना आपने। HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, वहां पे OH मिल जाएगा, यहाँ पे CHO मिल जाएगा, और NaCl निकल गया है, चलो मैंने NaCl यहाँ नहीं निकाला है, यहाँ निकाल दे रहा हूँ। इसका नाम क्या होगा, आर्थो या 2 कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड डिहाइड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, सैलिसिलिल्डिहाइड। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, जब आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, O पे माइनस मिलेगा, O पे माइनस मिलेगा ना यार, O पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये मिल जाएंगे भाई, डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा। अब बेंजीन बहुत स्थायी बन चुका है। अब जानते H प्लस कहाँ जाएगा, जो H प्लस है ना, इस कार्बन के पास चला जाता है। H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देके किसके पास चला जाएगा, कार्बन माइनस है ना कार्बन पे, तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन पे CH कर लें और 2 Cl कर लें, ऐसा बना लें। माइनस अभी नहीं रहा है, माइनस था, लेकिन जब H प्लस आके जुड़ा तो माइनस खत्म। ठीक है, अभी आप मैकेनिज्म वाला, अभी मैंने बताया था आपको ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ऐसा लगने वाला बताया नहीं था आपको मैंने कि 2 NaOH से क्रिया करा दूं, किससे कराएंगे, 2 NaOH, तो क्या मिलेगा, 2 Na प्लस 2 H माइनस, क्या मिलेगा आपको भाई, 2 Na प्लस मिलेगा और 2 OH माइनस, क्या निकल जाएगा, 2 NaCl, मतलब 2 Na प्लस 2 OH माइनस मिलेगा, तो यहाँ से 2 Na प्लस और यहाँ से 2 Cl माइनस, क्या निकलेंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे। फिर क्या मिलेगा, ये क्या रहेगा, O माइनस रहना है, O माइनस रहेगा, क्या मिलेगा आपको भाई, कार्बन के पास 2 OH आ जाएंगे ना, और मैंने आपको बता दिया किसी भी कार्बन के पास 2 OH ग्रुप नहीं रहेंगे, कभी भी अगर OH ग्रुप रहते हैं तो क्या निकाल देंगे, H2O को निकाल लेंगे, तो H2O निकाल देगा ये, क्या मिलेगा आपको, CHO मिलेगा ना, क्या मिलेगा, आप बना लीजिए OH, नहीं O माइनस, अभी O माइनस है, और ये CHO मिला है,
अब अगले स्टेप में किससे क्रिया करानी पता है? करा दीजिए HCl से। किससे करा देंगे? H प्लस चला जाएगा, Cl माइनस बचेगा, एक Na प्लस बचा होता ना यहाँ पे, उसके साथ निकल जाएगा। H प्लस Cl माइनस मिलेगा, H प्लस इसके पास चला जाएगा, Cl माइनस बचेगा, Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा? एक Na प्लस बचा था, यहाँ का Na प्लस इसकी Cl के साथ निकल गया था, लेकिन इसका Na प्लस बचा हुआ था, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? यही प्रोडक्ट मिलेगा। OH मिलेगा, CHO मिलेगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म था पूरा। छाप लो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, अगला क्या है? कोलबे अभिक्रिया पढ़ेंगे आप। अभी आपने राइमर-टीमन अभिक्रिया पढ़ा है, अभी आप क्या पढ़ेंगे? कोलबे अभिक्रिया। उसका मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि राइमर-टीमन अभिक्रिया में एक मिलता है कार्बीन, मिलता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। क्या प्राप्त होता है? कार्बीन। वही फिर फिनाक्साइड आयन पे अटैक करता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा ये बताने वाली बात है कि देखो फिनाक्साइड आयन जो नहीं मिलता है, इस पर अगर कार्बीन का अटैक होता है, कार्बीन का अटैक होता है, तो उस केस में देखो जहां जहां निगेटिव चार्ज आएगा, इसके जुड़ने का चांस वहां वहां होगा। ये जो है कहां कहां जुड़ेगा? जहां जहां निगेटिव चार्ज माइनस के आने का चांस होगा, तो माइनस यहाँ यहाँ आता है, यहाँ आने का चांस है यहाँ भी, लेकिन आपने केवल यहाँ लाके बनाया था। अगर आप Cl2 को यहाँ जोड़ते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है भाई, यहाँ से फिर ये कन्वर्ट होता है आगे चल के CHO में ना। यही CCl2 अभिक्रिया के बाद लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है? CHO में। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है कैसे नहीं वो आप समझेंगे भाई। O माइनस CHO ऐसा मिलेगा। अगर ये मान लो यहाँ अटैक कर दे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा वाला। O माइनस CHO यहाँ मिलेगा। कैसे नहीं कैसे सब समझेंगे आप लोग। मैकेनिज्म देखा हुआ है कि CCl2 अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये ऐसा मिलता है, अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये मिलता है। दो प्रोडक्ट यहाँ भी मिलते हैं, आर्थो और पैरा वाला। लेकिन चर्चा किसकी हुई? केवल आर्थो की हुई। क्यों भाई? इसकी वजह क्या है? देखो फिर बाद में H प्लस से भी क्रिया कराते हैं ना, यहाँ पे H भी आता है, H प्लस से क्रिया कराते हैं। तो मुख्य रूप से इसकी चर्चा की गई, इसकी चर्चा नहीं की गई भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं ये आपको मिलेगा ये C डबल बॉन्ड OH ऐसा रहेगा। इसके बीच में क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है पता है ना? ध्यान दें आप लोग, ये अभिक्रिया आपको राइमर-टीमन वाली है। हल्का सा मैं चर्चा कर रहा हूँ इस पर, ऐसा नहीं कि पूरी रिएक्शन बता रहा हूँ। हल्का चर्चा की जाए कि यहाँ जब अटैक करेगा तो एक बार इसके यहाँ मिलने का चांस है और यहाँ भी मिलने का चांस। तो आपने अभी तक पढ़ा हुआ कि भाई सामान्य केस में पैरा मेजर होता है, आर्थो कम। लेकिन जब H बॉन्ड हो जाता है तो उस केस में, जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक और बॉन्ड बन जाए तो उस केस में आर्थो वाला ज्यादा होता है, पैरा वाला क्या होता है? कम। तो मुख्य रूप से यही मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है? कौन सा भाई? यहाँ आपको मिलता है आंतर कह सकते हैं ना, या अंतः भी कह सकते हैं। आंतर या अंतः आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में। ये उसकी राइमर-टीमन की बात थी। लेकिन अगर कोलबे की बात किया जाए तो कोलबे अभिक्रिया में क्या है? अगर फिनाल की अभिक्रिया आप जलीय NaOH से कराएं, थोड़ा ध्यान दें कैसे हो रहा है ये। फिनाल की अभिक्रिया आप जलीय NaOH से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई? Na प्लस OH माइनस, और ये O माइनस H प्लस क्या निकल जाएगा? HOH, H2O निकल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। O माइनस मिलेगा, Na प्लस मिलेगा ना, OH H2O, Na चला जाएगा। ये फिनाल है, ये मिलेगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा देखो ध्यान से, मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ यहीं से हल्का सा रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म अलग से बता दूंगा। जैसे अगर आप CO2 लेते हैं, CO2 ना, तो ये CO2 जो होता है ऐसे टूटता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो अगर कहीं भी पाई बॉन्ड वगैरह रहते हैं ना,
तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से CO2 भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है। हालांकि इसके अष्टक पूरा है सभी भाई, अष्टक देखो पूरा है, लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड है, टूटने का चांस, इसके पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, उसके टूटने का चांस होता है, तो यहाँ प्लस आ सकता है, यहाँ माइनस। तो जब यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये किसका काम करेगा? CO2, इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहाँ पे जो CO2 है किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ऐसा आप समझें कि ये C प्लस है तो यहाँ माइनस भेजेगा ही, तो C कहाँ जाके जुड़ेगा? इधर C कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जाके जुड़ेगा। और जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से H प्लस भी निकालेगा ना भाई, H है तभी तो, जब H हटेगा तभी जुड़ पाएगा। ये रिएक्शन वाली बात है। अभी मैकेनिज्म बताऊँ कैसे कैसे जुड़ेगा, कैसे कैसे नहीं, सब बात मैकेनिज्म में की जाएगी। फिलहाल आप समझ लें कि CO2 जब अटैक करेगा तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा आर्थो पे, तो यहाँ पे जाके C प्लस जुड़ेगा, क्या मिलेगा आपको? जानते हैं क्या मिलेगा? O माइनस Na प्लस है। यहाँ पे जानते हैं क्या मिलेगा आपको? मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या रहेगा भाई? प्लस वाला ही जाके जुड़ेगा ना, माइनस ये भेजेगा इधर, तो ये प्लस वाला ही जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो जब प्लस वाला जाके जुड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको? C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। तो जब O पे माइनस आएगा तो यहाँ H भी था ना, H हटा था तभी जाके जुड़ा है, तो H आके यहाँ जुड़ जाता है। जो H हटता है तो यहाँ भाई C आके जुड़ता है, डबल बॉन्ड O, O पे रहता है माइनस, जो यहाँ से H हटा हुआ है वो आके इस O माइनस के पास जुड़ जाता है, ये मिलता है। अब अगले स्टेप में क्या करा दीजिए, इसकी क्रिया किससे करा दें आप? HCl से करा दें। किससे करा देंगे? HCl से। क्या निकलेगा? यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, ये जाएगा वहाँ। तो रिएक्शन वाली बात हो रही है, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा बेंजीन, पर OH रहेगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा? COOH, यही मिलेगा ना भाई, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप लोग, ये OH है। तो यहाँ भी H बॉन्ड बनने का चांस है ना आर्थो वाले में, यहाँ भी H बॉन्ड बनने का चांस है, जानते रहिए आप लोग। और इसका जानते क्या नाम है? इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरे पर हाइड्रोक्सी है, बेंजोइक एसिड पूरा है, इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी का नाम एक और है सैलिसिलिक एसिड, उसका नाम सैलिसिल एल्डिहाइड था, ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड। अब ये देखो COH पैरा पे भी मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो आर्थो भी आएगा और पैरा पे भी आएगा, लेकिन पैरा वाला क्या बनेगा? कम। क्या बनेगा? कम। तो उसकी पैरा वाले की बात ना करें, हालांकि जानते रहो वो भी बनता है, लेकिन अल्प रूप से। मुख्य रूप से आर्थो वाले ही बनते हैं, राइमर टीमन में और कोलबे में। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, शॉर्ट में, तो आप ऐसा लिख लो, देखो सिया करके आप फिनॉल लिख लें। किससे किससे क्रिया करानी है सब लिख लो यहाँ पे, क्या क्या कराएंगे। NaOH से क्रिया करानी है, और दूसरा CO2 से, और तीसरा HCl से। चाहे HCl लिखो चाहे H प्लस लिख लो, H प्लस लिख सकते हैं आप, चाहे HCl लिखो चाहे H प्लस लिख लो। NaOH से कराना है, CO2 से कराना है, HCl से करा देना है, रिजल्ट में क्या मिलेगा? डायरेक्ट यही मिल जाना। इतना कराने के बाद यही मिलता है ना, तो शॉर्ट में आप ये पूरा लिख सकते हैं ऐसे ही। कभी कभी ना ऐसा दिया रहता है, ये दिया रहेगा, पूछेगा क्या मिलेगा, NaOH दिया रहेगा, CO2 दिया रहेगा, HCl दिया रहेगा, इधर फिनाल दिया रहेगा, पूछेगा क्या मिलेगा। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है। तो आपको मिलेगा OH और इधर COOH, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म मान लो देखना हो, ध्यान दें आप, अगर आपको मैकेनिज्म देखना हो कैसे देखेंगे? मैकेनिज्म, क्रिया विधि। सबसे पहले देखो क्या करना है,
सबसे पहले आप जानते हैं क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे। ये फिनॉल जो है इसकी क्रिया NaOH से करा देनी है। क्या मिलेगा आपको, फिनॉक्साइड है। यहाँ तक ठीक था ना, यहाँ तक तो आप जनबो करते हैं कि Na+OH माइनस O माइनस H प्लस H2O निकल जाएगा, मिलेगा क्या आपको, O माइनस Na प्लस। अरे Na प्लस को रहने दो, फिनॉक्साइड से काम कराना है, Na प्लस को बाद में यूज करा लिया जाएगा। जो फिनॉक्साइड नहीं मिला है इस पे अब देखो, अभी था क्या था पता है, अभी आपने क्लोरोफॉर्म से, राइमर टीमन में क्लोरोफॉर्म से आपने इलेक्ट्रॉन इसलिए बनाया था डाइक्लोरोकार्बिन, ये बना के तब अटैक कराया था। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इसलिए ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ बनाना नहीं है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन इसलिए तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है O माइनस है ना, इस पे कौन अटैक करेगा, CO2। ये कैसे टूटेगा भाई, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब कैसे अटैक करेगा, पहले यहाँ माइनस लाना है तब, इसके लिए पहले आप माइनस यहाँ लिवा दे, फिर CO2 को अटैक कराए। डायरेक्ट आप अटैक नहीं करा सकते मैकेनिज्म में, यहाँ तो डायरेक्ट करा दिया आपने, सीधा अटैक करा दिया ना, लेकिन यहाँ आपको नहीं, स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा इधर, सबसे पहले रेजोनेंस होगा, क्या मिलेगा देखो ध्यान से, आपको ये यहाँ जो यहाँ माइनस मिलेगा, ये डबल बॉन्ड O मिल जाएगा और ये चीजें रहेंगी। अब जाके यहाँ पे CO2 अटैक करने वाला है। कैसे भाई, डबल बॉन्ड O डबल कर लो ना, ये टूटेगा, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, तो ये C प्लस जाके इससे जुड़ेगा और इस कार्बन के पास H है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। H तो है ना, H कहाँ गया है, ये तो माइनस रेजोनेंस के थ्रू आ गया है इस कार्बन पर, ठीक है। तो क्या होगा देखें, यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, ये डबल बॉन्ड O रहेगा और ये मिलेगा आपको ना CH है यहाँ पे। देखो जब इस कार्बन, ये कार्बन इस प्लस वाले माइनस वाले के पास आएगा तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, आपको ऐसा मिलेगा, C मिलेगा और डबल बॉन्ड O कर लीजिए, या ऐसा कर लो O माइनस कर लो, डबल बॉन्ड O कर लो, C करेंगे, इसको साथ जोड़ेंगे ना C को, तो C मिलेगा, O पे माइनस, फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, अब देखो ये बेंजीन रिंग अभी था यहाँ के लिए, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसको फिर से बेंजीन रिंग में बदलना है, बेंजीन रिंग में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें ले जाएंगे, इस माइनस को यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ आएगा प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा। क्या होगा देखिए, आगे चल के आप यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, कैसा, ये देखो क्या मिलेगा आपको, O पे माइनस हो जाएगा, O पर माइनस, ये बन जाएगा इस प्रकार का, और आपको क्या मिलेगा, CO पे माइनस, A डबल बॉन्ड O है, लेकिन जो H प्लस निकला है वो जाके C के पास जुड़ जाएगा, जो यहाँ से H प्लस निकला है जाके O माइनस के पास जुड़ जाता है, आपको ये मिल जाएगा, H प्लस जाके इसके पास जुड़ जाएगा ना। अब ये मिल चुका है, इसके बाद क्या कराना है, इसके बाद HCl से क्रिया करा दें आप, HCl से क्रिया करा दो तो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और Cl माइनस यहाँ जो Na है, नहीं है, Na बचा था ना, वो निकल जाएगा। तो आप जो है यहाँ जोड़ देंगे इसको, ये इसकी मैकेनिज्म थी, थोड़ा उसकी अपेक्षा थोड़ा आसान है ये, ठीक है। इसको छापो।